नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आज धाराएं प्रतिकूल हैं, एक नाविक को उन्हीं धाराओं को पार करना है। आज HSSC के सारे परिणाम रुके हुए हैं। बच्चों की जो हालत है बद से बदतर हो गई है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि जब कोई बच्चा मिलता है तो कहता है कि या तो वो बेचारा कोई प्राइवेट संस्थान में जाना चाहता है, कोई प्राइवेट कंपनी में, या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है। बहुत लंबी तैयारी के बाद कहीं न कहीं बच्चों को निराशा हाथ लगी है। आज ना कोई बच्चा लाइब्रेरी में जा रहा है, ना कोई कहीं कोचिंग संस्थान में जा रहा है, ना तैयारी कर रहा है, बड़ा उदास है। लेकिन कल एक खुशी की बात यह है कि एक हरियाणा पुलिस का बच्चा था जिसका सिलेक्शन हो गया था, और उसको डीजीपी ने कहा कि भाई आचार संहिता में हम ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो कल एक स्पेशल कोर्ट का आदेश है कि आचार संहिता बच्चे के ज्वाइनिंग में बाधा नहीं है, आप बच्चे को ज्वाइन करवा सकते हो। एक हरियाणा जो डी ग्रुप के 400 बच्चों की एक लिस्ट आनी है बहुत जल्दी, या तो कल इनका भी एक फैसला हुआ है कि जो 400 बच्चे जिनकी कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थे उनका रिजल्ट निकाल के और इनको भी ज्वाइनिंग आप दे सकते हो। आचार संहिता यहां बाधा नहीं देती, कोई बाधक नहीं है। तो आज हम बात करते हैं कि आचार संहिता में कौन कौन सी भर्तियां क्लियर हो सकती हैं और किन किन को ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, ये चर्चा जोरों पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप के जो बच्चे हैं जिनके लिए डिपार्टमेंट उनको अलॉट नहीं हुआ है, एक तो इन पर एक बहुत जल्दी फैसला हुआ है, बहुत जल्दी इनके लिए पोर्टल खुलेगा। और एक ही फैसला है कि या तो पोर्टल में इनको डिपार्टमेंट अलॉट किए जाए। ठीक है, एक सप्ताह का समय दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर इनको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे और इनको ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक सेकंड ये है कि यदि पोर्टल मान लीजिए कि आचार संहिता के बाद निकलता है तो इनकी कम से कम सैलरी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, इनको सैलरी मिलनी चाहिए। तो दो कामों में से एक काम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, या तो इनकी सैलरी जिस दिन इनकी ज्वाइनिंग थी उस दिन से इनकी सैलरी मिलेगी, और या फिर बहुत जल्दी पोर्टल में इनको डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। क्योंकि जब भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वही 5 मार्क्स का मामला आता है, केवल यही मामला बार बार आता है। और जो ये 5 मार्क्स का मामला है, ये मामला डी ग्रुप में कोई मामला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब 10,997 की एक लिस्ट निकाली गई थी, रिजल्ट निकाला गया था, तो उस समय 2 कट ऑफ थी, 95 में से और 100 में से। तो आज भी 2 कट ऑफ के साथ इनको डिपार्टमेंट देने चाहिए। ठीक है, ये स्पेशल कोर्ट का आदेश है। दूसरी बात यह है कि जो सेकंड लिस्ट है, जो डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट है, ये बहुत जल्दी आपको अब देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये लिस्ट है, ये सेकंड जो लिस्ट है, ये इसी तर्ज पर जो 10,997 का रिजल्ट निकाला गया था, वही 2 कट ऑफ लिस्ट से। एक तो कुछ एक बच्चे जो होल्ड पे ही हैं, लगभग 2600 कितने हैं। ठीक है, इन बच्चों का तो रिजल्ट ही घोषित नहीं हुआ है, और एक लगभग 4,500 बच्चों ने ही ज्वाइन किया है। तो वहां भी लगभग 7 से 8 हजार की एक लिस्ट है जिसको हम रिजर्व और वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं। तो वो चाहिए 6,500 को, लेकिन वो एक बड़ी लिस्ट है। तो उस लिस्ट को भी स्पेशल यही आदेश है, ये भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ये लिस्ट क्या है कि इसमें भी वही 95 और 100 में से अलग अलग कट ऑफ बना करके ये लिस्ट बहुत जल्दी निकल सकती है। ठीक है, ये इसलिए निकल सकती है कि जो हरियाणा पुलिस का जो बच्चा जिसको ज्वाइन करने के लिए स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है, कल कोर्ट ने आदेश दिया है, तो वहां ये 2 मुद्दे उठाए गए कि भाई एक तो ये डिपार्टमेंट अलॉट क्यों नहीं हुआ, और ये सेकंड लिस्ट में इतना विलंब क्यों है। तो ये 2 चीज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, और ये
बिल्कुल है ना, इसकी जो जोर शोर से वार्तालाप चल रहे हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं, ठीक है, बातें हो रही हैं। तो ये दो चीज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जो तीसरी बात है, जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एक तो जो डी ग्रुप है, इसके पदों में 5 से 7 हजार की वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं जो बात हुई है वो ये है कि अभी जो सीईटी है, नेक्स्ट जो सीईटी है वो आपको अनिवार्य रूप से जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो बातें हुई हैं कि यहां पद ना बढ़ा करके और 15,000 या 12,000 भी कह सकते हो, 12,000 से 15,000 डी ग्रुप की एक भर्ती होनी है और ये नेक्स्ट सीईटी पे होगी। अब चूंकि डी ग्रुप का तो अलग से एग्जाम होता है, ये सीईटी तो सी ग्रुप के लिए होता है। पर जो बातें हुई हैं वो बताता हूं आपको कि अब की बार जो सीईटी है, अब की बार ये गलती नहीं होगी जो पहले हो गई, ठीक है। सी ग्रुप के लिए सीईटी लिया, 5 नंबर देके 4 गुना, ये सारे मामले कैंसिल होकर के खत्म करके, और जो सीईटी नेक्स्ट होगा, जो जुलाई अगस्त में नेक्स्ट होगा, उसमें एक तो बताया गया है कि लगभग 65,000 पदों पर भर्तियां होंगी, ठीक है, जिसमें से 12 से 15,000 जो पद हैं वो डी ग्रुप के रहेंगे। अब यहां सी एंड डी ग्रुप का एक कॉमन एग्जाम होगा, ठीक है, कॉमन एग्जाम होगा, और जब रिजल्ट आएगा उससे पहले एक पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है। उस पोर्टल में केवल ये भरवाया जाएगा कि डी ग्रुप में कौन जाना चाहता है, डी ग्रुप में कौन कौन बच्चा लगना चाहता है, यस और नो करवाएंगे। तो डी ग्रुप जिसने पोर्टल में यस किया कि डी ग्रुप में जाना चाहता है, तो डी ग्रुप में केवल वही बच्चे आएंगे और बाकी जो बच्चे हैं क्वालिफाई बच्चे वो सी ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। और उसमें कोई 4 गुना की कंडीशन नहीं है, या तो 15 गुना की कंडीशन रहेगी या फिर क्वालिफाई बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो वो कोई एक ऐसा क्राइटेरिया बनाएंगे जिसमें 4 गुना 3 गुना कोई चक्कर नहीं है। उसमें क्या होगा कि उसमें या तो 15 गुना बच्चे करेंगे, पोस्ट से जितने भी 15 गुना बच्चे हैं उन बच्चों को सी ग्रुप में मेन एग्जाम में इंक्लूड किया जाएगा, और पोर्टल के अकॉर्डिंग यस नो भरवा करके डी ग्रुप का रिजल्ट निकाला जाएगा। ये एक कॉमन एग्जाम होगा जो सीईटी नेक्स्ट होगा, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 2018 में डी ग्रुप की भर्ती ही आई थी, डी ग्रुप की भर्ती आई थी 2018 में, बहुत बड़ी भर्ती थी। उसके बाद 2019 चुनाव से पहले, तो अब जो सितंबर अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो स्टेट के लिए विधानसभा अनिवार्य है जीतना। तो विधानसभा चुनाव से पहले सीईटी जो नेक्स्ट होगा उसमें डी ग्रुप की एक 12 से 15,000 की भर्ती होगी, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने ये मत सोचना कि केवल मोटिवेट करने के लिए बनाई है, ये कन्फर्म है। आपको पोर्टल जल्दी देखने को मिलेगा और डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट मिलेगी देखने को। और ये जो है सीईटी नेक्स्ट, ये अनिवार्य रूप से होगा, और ये होना अनिवार्य है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये सीईटी के अनुसार ही डी सी और डी ग्रुप के पद, जो सारे रिक्त पद हैं, वो भरे जाएंगे। और बच्चों से मेरे निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आपने इतना समय जाया किया है, जब इतनी मेहनत की है, 5 से 6 महीने तक जब आपने लगातार 5-6 महीने नहीं 5 साल तैयारी की है, बहुत लंबी तैयारी की है, ये फिलहाल जो समय है ये पढ़ाई का समय है, ठीक है। क्योंकि छुट्टियों का समय, सभी एग्जाम, जो भी ग्रेजुएशन के एग्जाम है, जो भी मास्टर डिग्री के एग्जाम है, जो +2 के एग्जाम है, सभी एग्जाम खत्म होने के बाद जो ये 2-3 महीने होते हैं, ये बच्चों के लिए पढ़ाई के महीने होते हैं। और इसमें अपने जो माइंड को डाइवर्ट मत करो कि कंपनी में जाओगे, कोई बिजनेस करोगे, अभी और समय लो, थोड़ा सा 6 महीने आप और समय लो, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से पहले जितने भी पद हैं वो सारे भरे जाएंगे, ये अनिवार्य रूप से भरे जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि जो डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट है, हो सकता है कि 9 सितंबर आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आए, ठीक है, तो भी आनी तो अनिवार्य है, लिस्ट भी आनी है। ये 13,000 जितने भी पद हैं ये भरे जाने हैं, इनमें से सी ग्रुप 56-57 टीजीटी सारे निकलने हैं, पद रिक्त होने हैं, 3-4 वेटिंग लिस्ट आनी है। तो डी ग्रुप में बच्चों का जो अच्छा स्कोर है, जिसके ये मैं कहता हूं कि 65+ जिसके नंबर हैं, तो वो कभी भी हिम्मत मत हारो। आशा के सहारे ही जीवन चलता है, आस बिल्कुल मत छोड़ो।
65+ वाले डी ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और नए बच्चे या जिसके 65 से कम है, जिनके पेपर अच्छा नहीं हुआ, उनके लिए फिर एक बार डी ग्रुप की भर्ती आएगी। सीईटी होगा, सी ग्रुप होगा, बहुत कुछ होगा 6 महीने तक। इस बात को भूल जाओ कि हमें कोई बिजनेस करना है, हमें माइंड डाइवर्ट करना है, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर से मेरिट बनती है। तो लगातार प्रयासरत रहे, संकल्पकृत होकर प्रयासरत रहे, सही दिशा में प्रयास करते रहे। ठीक है, 100% मेहनत वाला हमेशा जीतता है, उसकी विजय होती है, उसे सफलता मिलती है, मेरा विश्वास करो। ठीक है, 400 बच्चों की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी है। ठीक है, जो सेकंड लिस्ट आने वाली है, जिनके कट ऑफ से ऊपर थे, डिपार्टमेंट अलॉट होने हैं। ठीक है, यदि डिपार्टमेंट अलॉट होने में समय लगता है तो उन बच्चों की सैलरी स्टार्ट होनी है कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म, वो तो कोर्ट दिलाएगा सैलरी तो उनको मिलनी अनिवार्य है, अवश्यंभावी है। और सेकंड लिस्ट आनी है, तीसरी लिस्ट आनी है, चौथी लिस्ट आनी है, डी ग्रुप की कई लिस्ट आनी है। ठीक है, सी ग्रुप 56-57 क्लियर होना है, टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और बाकी जो छोटे छोटे 20 ग्रुप हैं उनके रिजल्ट आने बाकी हैं, सीईटी होना अनिवार्य है। तो फिलहाल 6 महीने लगातार तैयारी करो। राइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक उठो, जागो और चलते रहो। धन्यवाद।